नमस्ते मित्रों, आइए सुनते हैं श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। बोलिए श्री केदारनाथ भगवान की जय। पुराणों में एवं शास्त्रों में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर। श्री केदारनाथ मंदिर का स्वरूप अपने आप में ही धर्म और आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी की पूर्व में अलकनंदा के सुरम्भ तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियाँ नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा है और यह धारा नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाली जल का स्पर्श सुलभ ही हो जाता है। इस अतीत पवित्र पुण्यदायिनी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में यह कथा दी गई है कि अंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धियों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में अवगढ़दानी भूत भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न होकर हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विभोर और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियाँ की और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी शक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार कर लिया। श्री केदारनाथ नामक हिमालय पर्वत पर स्थित होने के कारण इस
ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने श्री ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा वह अक्षर सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मित्रों, यह थी श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। जय भोलेनाथ।